ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो संधारित्र की धारिताएं 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड दी हुई है। दो माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड दी हुई है। जब इनको क्रम से श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो। श्रेणी क्रम में क्या होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। वैसे तो इसको आप भी कर सकते थे, ठीक है। CS इज इक्वल टू कितना हुआ, 4/3 माइक्रोफैरड। यदि समांतर क्रम में जोड़ू तो 2 + 4 6 माइक्रोफैरड। अब हमें इनकी तुलना करनी है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। CS/CT 4/3 × 1/6 कर सकते हो इसको, कितना आ गया, उतार लीजिए, 2/9 इसका आंसर आ गया। इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा आप। ये थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 5, दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः हैं। प्रत्येक गोले पर आवेश आपको दे रखा है। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव सेकंड आवेश प्रवाह ज्ञात करना है। तो पहला उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आप जानते हो, C1V1 C2V2 अपन C1 + C2। C1V1 क्या होता है, Q1, C2V2 Q2, तो अपन C1 + C2। अब Q1 और Q2 तो बराबर है, तो यहाँ क्या आ गया 2Q अपन C1 निकालना पड़ेगा, 4πε0 R1 4πε0 R2। तो देखो B क्या हुआ, 2Q अपन 4πε0 R1 + R2। 1/4πε0 कितना होता है, 9 × 10⁹ 2। Q कितना है, 75 माइक्रोकूलम। R1 0.05, R2 0.10। अब इसको तो हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, उतारो और सॉल्व करो इसको खुद से। सेकंड है आपको आवेश निकालना है, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से निकालेंगे।
क्या पूछा है इसने, आवेश प्रवाह की मात्रा। तो देखो Q2 माइनस Q2 डैश, पहले Q2 था, जुड़ने के बाद Q2 डैश हुआ, तो वो हमको निकालना है। Q2 C2V, Q2 माइनस C2 कितना होगा 4πε0R2 और V। इसको सॉल्व करना है। Q2 दे रखा है आपको, ये पता ही है, R2 ये रहा, V अभी आपने निकाला है। इसको कीजिए, उतारिए, इसको सॉल्व करना। ठीक है, आंसर आ जाएगा यही सही, सीधा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, वोल्ट, ठीक है, पर आवेशित 2 माइक्रोफैरड धारिता के गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैरड के किसी अनावेशित गोले से कर दिया जाता है। उभयनिष्ठ विभव की मतलब ये C1 है, तो ये C2 है। V ज्ञात करना है तथा Q भी ज्ञात करना है। करो इसको कैसे करोगे आप, उभयनिष्ठ विभव भी निकलना चाहिए। तो ध्यान रहे, जैसे C1 V1 दे रखा है, वैसे ही C2 V2 भी दे रखा है। V1 आपको दे रखा है 150 वोल्ट, तो V2 कितना दे रखा है 0, अनावेशित बोला है। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड 150, C2 कितना है 1 माइक्रोफैरड इंटू 0, C1 प्लस C2 3। वोल्ट, पहला तो आ गया 100 वोल्ट। और जुड़ने के बाद फिर आवेश Q1 C1V, C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड, Q2 C2V। निकाल लोगे इसको, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको इस टाइप से दी हुआ है एक स्ट्रक्चर। एट संधारित्र दिए हुए हैं, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये है ए और ये है बी, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड। C2 इसकी क्या होगी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए C/N, तो 1/2 माइक्रोफैरड। C3 1/4 माइक्रोफैरड, C4 1/8 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता अभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर में कैसे निकालते हैं,
C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना आया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, चलती जा रही, खत्म होने का नाम नहीं है इसका। ठीक है, इस स्थिति में कैसे निकालते हैं हम? तो ये कौन सी होगी? गुणोत्तर श्रेणी हो गई। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम कैसे निकालते हैं? a इज इक्वल टू 1 है, r कितना होगा 1/2। फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस r, 1/1 माइनस 1/2, 2 माइक्रोफैरड। अलग क्वेश्चन था सबसे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करना आपको है, मैं समझाऊंगी बस इसको। ठीक है, 16 क्वेश्चंस हैं आपके, हमने 8 तो कर लिए, 8 और बच रहे हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दी हुई है। ये देखो अब कैसे सॉल्व करो। क्या पूछा है इसमें? सी, टोटल जो सी तुल्य दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड और आपको ये वाला सी ज्ञात करना है, ये वाला। तो देखो इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। इसको क्या तो कितना है 2 माइक्रोफैराड, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइक्रोफैराड। क्या बचा जी अब अपने पास? ये बचा। ठीक है, श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम दोनों का कैसा हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? 1/CS इज इक्वल टू, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक बार, आप इसको उतारो, मैं जब तक इंक भर लेती हूँ। देखो 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 1 CS हो गया 1 माइक्रोफैरड। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/CS इज इक्वल टू हो गया 1/C प्लस 1/8। CS हुआ 8C/8 प्लस C। अब क्या स्ट्रक्चर बचा अपने पास? देखो
स्ट्रक्चर बच रहा है केवल ये स्ट्रक्चर बचा है। और ये दोनों कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में है, डायरेक्ट जुड़ेंगे। सी पे कितना दे रखा है? 5, इधर गया 4, 2 टाइम्स कट गया। हो गया बेटा सॉल्व। मैंने सोचा नहीं था पूरा कराऊंगी, लेकिन करा दिया। अब आपको दया चल रही है आप लोगों के ऊपर। एट माइक्रोफैरड उतारो फिर, जिससे हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे है। इसमें आपको ये दो दी हुई है, ए बी, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2। तो बेटा जो ये जुड़े हुए हैं ये समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है? ये समांतर क्रम है। अब जब ये समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में तो हम कैसे जोड़ते हैं? C1 प्लस C2। तो C1 कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d। क्योंकि एप्सिलॉन r 1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि परावैद्युतांक दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, समांतर क्रम में जब भी हम जोड़ते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है वो आधा हो जाता है। तो क्षेत्रफल हुआ आधा, प्लस इधर भी a/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d। दूरी तो सेम ही है, dd। सॉल्व करो, क्या कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लो। a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d और यहाँ पर बचा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। देखो आंसर आ गया ना, बिल्कुल आंसर यही है। डायरेक्ट उतार लो, पहले वाले का आंसर तो यही है। अगला देखो, इसी का पार्ट इस टाइप से जुड़ा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये दे रखा है एप्सिलॉन r1, ये दे रखा है एप्सिलॉन r2। ये जो कॉम्बिनेशन है श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन है। श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं? इस टाइप से जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1/CS, पहले C1 निकालो। A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन d/2। रीजन, इसमें क्षेत्रफल को आधा किया था और इसमें हम दूरी को आधा करते हैं। C2 होगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d/2। तो 1/CS इज इक्वल टू हो गया d/2।
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 उल्टा कर दिया, d/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। सॉल्व करो, क्या बाहर आ रहा है, d/2 ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ क्या बचा, सॉल्व करो इसको, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं नीचे से कॉमन लेके और एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अलग कर दिया। थोड़ा दिमाग लगा लेना, क्योंकि आता सब कुछ ही है, लेकिन गलतियां फिर भी हो ही रही हैं। हो गया, उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसके जैसा क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और यदि होगा तो हम इसका क्या करेंगे, जब हम रिवीजन कराएंगे तब करा लेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है तो मेरे को लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व भी दे दिया आपको, और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये दे रखा है, ये आपको पता है और ये ज्ञात करना है। उतारो इसको, खुद करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर इस टाइप से दी हुई है, उतारो इसको पहले। अच्छा लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कैसा है ये, समांतर क्रम ही लग रहा है आपको, इन दोनों के बीच में देखो समांतर क्रम है, ये और ये दोनों खुद से तो कर नहीं सकते, तो ये और ये, तो C1 कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, C2 कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो CP कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। उतार लीजिए। ये आपकी 2 दिन की क्लास रहेगी, ध्यान रहे, क्योंकि बहुत सारे के सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं इसके अंदर, तो आपको करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो ये 2 दिन की क्लास है, अगर मैं सेकंड डे भी क्लास भेजती हूँ तो यही क्लास सेंड की जाएगी। अगला है आपका
इस टाइप से डी डी और डी। अब देखो इसमें ये दोनों डिफरेंट है, इसका अलग C1 निकलेगा, ये दोनों भी डिफरेंट है, इसका अलग C2 निकलेगा, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो C3। C1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्रम कौन सा है? पैरेलल है। जोड़ दीजिए तीनों को। हो गया, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cs। क्या सिद्ध करना है? n² अपॉन 1n। यही है। तो देखो Cp इज इक्वल टू क्या होता है? Nc। Cs इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन N। Cp माइनस Cs करना है, Cp कितना होगा? Nc अपॉन C अपॉन N। करो, C को बाहर निकालो, कितना सिंपल है ये। देखो एलसीएम ले लिया, हो गया प्रूफ। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है और अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक यूनिट इस चैप्टर के साथ कंप्लीट अच्छे तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर लो। दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। C क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एरिया नहीं है, कोई बात नहीं, पाई r² एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पाई पता है, R आपको ये दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट पता होता है और D आपको दे रखा है। इसको सॉल्व करना, आंसर निकालना। तो देखिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है आपको। एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है आज, तो खुश हो जाइए। अगली यूनिट की हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास में न्यूमेरिकल वाला पैटर्न बहुत ज्यादा है क्योंकि 1st to 4th में से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 5th चैप्टर, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है। उसके अंदर हम बहुत कम न्यूमेरिकल्स करेंगे और कई चैप्टर तो ऐसे होंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल नाममात्र के लिए 5 या 7 न्यूमेरिकल ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे टोटल। तो बेटा ये तो क्लास की बात है, हर चैप्टर का अपना महत्व है। कोई डेरिवेशन के रूप में बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई थ्योरी के रूप में बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई न्यूमेरिकल के रूप में ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए। थैंक यू।